हेलो स्टूडेंट्स, पहले के वीडियो में हमने जाना था कि परिस्थिति किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रदत्त परिस्थिति किसे कहा जाता है। परिस्थिति वो है जो समाज द्वारा हमें एक पद दिया जाता है। समाज में वो पद हमने अपने आप ग्रहण किया है, अर्जित किया है, या समाज ने अपनी स्वेच्छा से हमें दिया है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आज हम जानेंगे प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त मतलब जो हमें अपने आप मिल गया, बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो व्यक्ति को उनके गुणों और योग्यताओं को ध्यान में रखे बिना ही स्वतः ही मिल जाती हैं। जैसे जब एक बालक जन्म लेता है तो उसे परिवार मिलता है, उसे जाति मिलती है, वो महिला बनेगा या पुरुष बनेगा, वो सुंदर होगा या कुरूप होगा, उसे कौन सी प्रजाति मिलेगी, वो लंबा होगा, छोटा होगा। ये सब परिस्थितियाँ होती हैं जो व्यक्ति को उसकी इच्छा से नहीं मिलती, जो व्यक्ति को उसकी मेहनत से नहीं मिलती, उसे अपने आप समाज में मिल जाती हैं। क्योंकि प्रदत्त परिस्थितियाँ हमें जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाती हैं। इनके लिए हमें ना सोचना पड़ता है, ना विचार करना पड़ता है, ना संघर्ष करना पड़ता है, ना ही किसी प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है। जन्म लेने के बहुत सालों बाद हमें समझ में आता है कि हम किस परिवार के सदस्य हैं, क्या पद हमें प्राप्त हुआ है, किस प्रकार की भूमिका हमें निभानी है, किस प्रकार का व्यवहार हमें अन्य व्यक्तियों के साथ में करना है। यदि आप ऊंचे घराने में पैदा हुए हैं तो आपकी परिस्थिति उच्च होगी। यदि आप उच्च जाति में पैदा हुए हैं तो आपकी परिस्थिति उच्च होगी। यदि आप सुंदर हैं, पुरुष हैं, लंबे हैं, ये सारे गुण लेकर अगर आपने जन्म लिया है तो ये सारी प्रदत्त परिस्थितियाँ आपकी परिस्थिति को ऊंचा कर देती हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति निम्न जाति में, निम्न परिस्थिति में, निम्न परिवार में, एक या तो वो कुरूप है या सामान्य दिखता है, या वो छोटा दिखता है, या उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी है, तो उसकी परिस्थिति समाज में अपने आप ही निम्न हो जाती है। यदि कोई पैसे वाले घर में जन्म लेता है तो पैसे के आधार पर उसकी परिस्थिति स्वतः ही उच्च हो जाती है। परंतु यदि वो गरीब परिवार में जन्म लेता है तो उसकी परिस्थिति निम्न कहलाती है। प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित करने के कुछ बिंदु हैं। अगर हम लिंग की बात करते हैं तो आपके समाज के सदस्य निर्भर करता है कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। कुछ समाजों में पुरुष की स्थिति उच्च होती है, कुछ में महिलाओं की। यदि हम भारतीय समाज की बात करें तो पुरुष की परिस्थिति उच्च समझी जाती है और महिला की परिस्थिति निम्न समझी जाती है। इसी आधार पर आयु से हम देख सकते हैं, यदि व्यक्ति अधिक उम्र का है तो वह दादा, पिता, इस तरह की बड़े परिस्थिति को वे होते हैं और उनकी समाज में परिस्थिति उच्च हो जाती है। लेकिन यदि कोई बालक है, 10 साल से कम उम्र का है, तो वह पद उसके लिए निम्न होता है, इसलिए उसकी परिस्थिति भी निम्न होती है। यदि हम रिश्तेदारी की बात करते हैं तो हमें माता पिता स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, हमें रक्त संबंधी भी स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी ये हमें प्रदत्त परिस्थिति है कि हम इनके बच्चे हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे भाई बहन हैं। तो हमारी जो पद हमें मिला है, बेटे का, बेटी का, बहन का, भाई का, उस पद के अनुसार हमें व्यवहार करना है और वह पद ही हमें उच्च या निम्न स्थिति में पहुंचाता है। यदि आपके माता पिता बहुत धनवान हैं, उच्च जाति के हैं, उच्च प्रजाति के हैं, उच्च घराने के हैं, उच्च परिवार के हैं, तो आपकी परिस्थिति स्वतः ही उच्च हो जाएगी। लेकिन यदि निम्न समाज से हैं, निम्न घराने से हैं, गरीब हैं, किसी प्रकार की कोई कमी है, बदनाम परिवार भी होता है, तो परिस्थिति अचानक ऑटोमेटिकली निम्न हो जाती है। क्योंकि हमने हमारी मेहनत से नहीं ली है, हमने इसके लिए कोई संघर्ष नहीं किया है, ये हमें स्वतः मिली है। प्रदत्त परिस्थितियों को बहुत सारी स्थितियों में चेंज भी किया जा सकता है। व्यक्ति संघर्ष करके अपनी परिस्थितियों को बदल भी लेते हैं, बट कुछ परिस्थितियाँ नहीं बदलती, जैसे कि माता पिता, रक्त संबंधी, लिंग, जन्म किस परिवार में हुआ है, परिवार का संबंध हमेशा आजीवन रहता है, संबंध उनसे समाप्त नहीं होता है। शारीरिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो व्यक्ति अगर बहुत सुंदर है, लंबा है, पतला है, गोरा है, तो उसकी परिस्थिति उच्च होगी। लेकिन यदि उसके शरीर में विकलांगता है, वो
सुंदर नहीं दिखता, कुरूप दिखता है, सामान्य दिखता है, काला दिखता है, तो समाज में उसकी परिस्थिति निम्न होगी। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति उच्च जाति का है, उच्च प्रजाति का है, तो समाज उसकी परिस्थिति को उच्च मानता है। यदि जाति और प्रजाति निम्न है तो समाज में उसकी परिस्थिति निम्न होती है। ये वो परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें हमारी मेहनत, हमारी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म में, किस जाति में, किस परिवार में, किस व्यक्ति के घर जन्म लेंगे। जन्म हमारा स्वतः हो जाता है। जन्म के पश्चात हमें मालूम होता है कि हम कहाँ और किसके घर में पैदा हुए हैं, कैसी परिस्थिति हमें मिली है, यानी कि मेरा परिवार समाज में कौन सा स्थान रखता है। यदि मैं एक धनवान और प्रसिद्ध परिवार से हूँ तो मुझे अचानक ही उच्च परिस्थिति प्राप्त हो जाएगी। यदि मेरा जन्म किसी गरीब में या सामान्य बदनाम परिवार में हुआ है तो अचानक समाज मुझे निम्न परिस्थिति दे देगा। हर व्यक्ति के साथ यही होता है, यानी कि राजा के घर पैदा होने वाले बालक की परिस्थिति हमेशा उच्च रहेगी, गरीब मजदूर के घर पैदा होने वाले बच्चे की परिस्थिति हमेशा निम्न होगी। चूँकि ये प्रदत्त परिस्थिति है इसलिए उसे मिलती है और उसे बहुत हद तक जीवन भर निभानी भी पड़ती है, क्योंकि लिंग, आयु, नातेदार, शारीरिक विशेषताएं हम नहीं बदल सकते। हाँ, हम हमारा व्यवहार बदल सकते हैं, हम उनमें सुधार कर सकते हैं, परंतु कुछ समय तक ये स्थायी होती हैं, क्योंकि बदलने के लिए भी एक समय लगता है। जब तक ये नहीं बदलती तब तक ये प्रदत्त हमें आजीवन इनको सहन करना पड़ता है और प्रदत्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें सामान्य तौर पर व्यवहार करना पड़ता है, यानी कि अन्य व्यक्तियों के साथ उसी तरह से हमें सामने पेश आना पड़ता है। अंत में प्रदत्त परिस्थिति जो हमें जन्म के साथ बिना गुण और योग्यता को देखे हुए मिलती है वह प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। धन्यवाद।